a fresh row has broken out and a fresh angle has emerged with regards to the debate over conversions, with the VHP, the RSS, the Bajrang Dal, all unanimous in the fact that they want the center to outlaw reservations granted for Hindus if those Hindus convert to other religions. This is a matter that has come at the intersection of reservations on one hand and forced conversions and other conversions on the other, and all three of these groups have made strong arguments for why they believe that Hindus who leave Hinduism or convert to another religion should not be given quota benefits. Let's listen in to what all of them said. मतांतरण फिर भी हो रहा है, कानून है, कई जगह पर है, कानून लागू होने चाहिए। पहले भी कानून हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में लाया था, उस प्रकार के कानून को वहाँ लागू करने की कई प्रकार की समस्या वगैरह होगी, लेकिन वो कानून एक। दूसरा, मतांतरण होने के एक वजह तो भाई घर वापसी भी कर रहे हैं, उसमें भी अच्छे प्रमाण में उसका भी अच्छा अनुभव है। तो इसलिए मतांतरण होने के कारण विदेशी सब प्रकार के संसाधन और बाकी चीजें भरपूर आ रही है और फुसला कर धोखा देकर मतांतरण करने का प्रयत्न भी होता है, जो हमारे कुछ समुदाय के अनपढ़ ऐसे जो भोले लोग हैं उनके साथ करने का एक छल भी होता है। अनुसूचित जाति के लोग कन्वर्ट होने के बाद उनको पहले के जो आरक्षण के लाभ मिलना चाहिए, ऐसे एक विचार कुछ लोगों ने चला है। अभी सरकार ने उसके लिए मुख्य न्यायाधीश बालकृष्ण जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है। संघ ने पहले से कहा है जो मतांतरित होते हैं उनको इस प्रकार के आरक्षण के जो भी सुविधा है वो नहीं मिलना चाहिए, ये पहले से हमने कहा है। हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर जो अपने विचार रखे हैं वो वही विचार होते हैं जो समाज का विचार होता है। इसलिए माननीय सर कार्यवाह जी ने जो जनसंख्या एवं धर्मांतरण के विषय पर जो अपने विचार या चिंताएं व्यक्त की हैं वो बिल्कुल उचित हैं, स्वाभाविक इस वक्त चिंता का ये विषय है और पूरे समाज को, देश को इन सभी विषयों पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। सर, विश्व हिंदू परिषद ये कह रहा है कि जो भी हिंदू धर्म ईसाई धर्म में या फिर बाकी धर्मों में धर्मांतरण करते हैं उन्हें जो लाभ मिलता है, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो, वो भी रद्द कर देना चाहिए जब वो धर्मांतरण करते हैं। देखिए, कुछ विषय संवैधानिक हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी को संविधान के दायरे में कोई लाभ दिया जाता है वो उन परिस्थितियों, उन हालात और उस कम्युनिटी को, उस व्यवस्था के बीच में दिया जाता है, और अगर उस व्यवस्था से कोई हटकर अलग रास्ता अपनाता है तो स्वाभाविक है इस पर एक लंबी बहस पिछले कई सालों से चली है। अंतोगत्वा ये एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल विषय है और कॉन्स्टिट्यूशनल विषय या तो संसद में हल किए जाते हैं या अदालतों में हल होते हैं। देखिए, अनुसूचित समाज जो हिंदू है उसी को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कानून और संविधान का प्रावधान उसी के लिए बना है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद उसका पूर्ण समर्थन करता है। किंतु जो अनुसूचित जातियों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया और वह ईसाई या मुसलमान बन गए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो मिलता भी नहीं है। आज कुछ लोग उस स्टेटस में परिवर्तन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसका हम विरोध करते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि जिसने धर्म बदल दिया, जो ईसाई मुसलमान हो गया, वह अनुसूचित जाति में नहीं रहा, यही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने कहा था। इसलिए उनको आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ट्राइबल्स में जो ट्राइबल्स ईसाई या मुसलमान बन गए तो उनको डिलिस्टिंग करना चाहिए, क्योंकि वो पूजा पद्धति बदल देते हैं।
वो ट्राइबल पद्धति से पूजा पद्धति नहीं करते हैं, तो जिसने पूजा पद्धति छोड़ दी वो संस्कृति नहीं पालन कर रहा है, इसलिए उनकी डीलिस्टिंग होनी चाहिए। केवल हिंदू अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। डेटा पर जो ये बताता है कि हिंदू हैं। कार्तिक उरांव जी ने इसके लिए बहुत बड़ा सर्वे किया था, वो कांग्रेस के सांसद थे, वो भी उपलब्ध है और अभी भी हुआ है। मेरा सवाल दरअसल ये है कि वो लोग जो नाम धर्म बदल कर लेकिन नाम नहीं बदल रहे हैं, क्या ऐसा? हाँ, बहुत सारे गांवों में लोग आमने सामने और अभी कई गांवों में उनको ट्राइबल्स अलग भी कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष घटना है।